हेलो एवरीवन। आज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर। इसके अंदर हम कोऑर्डिनेटर के जो बेसिक क्वेश्चंस हैं, क्योंकि आप क्लास 8 से बिलोंग करते हैं और 8 क्लास में आने वाले क्वेश्चंस बहुत बेसिक नीड्स से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन आपकी मेन एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूर करिएगा क्योंकि ये एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके पास क्या दे रखा है, देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मेजरमेंट ऑफ ईच एंगल ऑफ रेगुलर ऑक्टागोन। रेगुलर ऑक्टागोन का आपको क्या करना है, मेजरमेंट फाइंड आउट करना है। तो पहली बात तो आपको ये याद होना चाहिए कि कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन होगा, पॉलीगॉन मतलब उसमें नंबर ऑफ साइड्स मोर देन 2 से 3 से ज्यादा हो, उसे पॉलीगॉन बोलते हैं। अब पॉलीगॉन के अंदर ऑक्टा का मतलब क्या, ऑक्टा मतलब होता है 8। तो कोई भी ऑक्टागोन होगा तो उसके अंदर नंबर ऑफ साइड कितनी होगी, उसके अंदर नंबर ऑफ साइड होगी 8। तो यहां लिखेंगे नंबर ऑफ साइड इन ऑक्टागोन, इसको लिखेंगे n, ये होगी 8। अब इसको निकालेंगे, क्या फॉर्मूला हो सकता है, तो इसको निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो होगा मेजर ऑफ रेगुलर ऑक्टागोन इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाय n होता है, लेकिन ऑक्टागोन है तो 8 आ जाएगा। अब 8 से डिवाइड करना आपको याद होना चाहिए। 8 से डिवाइड करेंगे क्या होगा बताइए, 8 की टेबल बोलेंगे तो हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा। 8 4 जा 32, 8 5 जा 40। तो इससे हम देखते हैं कि एक रेगुलर ऑक्टागोन जो होता है उसका हर एंगल 45 डिग्री का होगा। ऑक्टागोन का मतलब होता है 8 साइड, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये होता है ऑक्टागोन। ठीक है, जिसके अंदर कितनी साइड हो, 8 साइड। और हर ऑक्टागोन का जो एंगल होता है वो होता है 45 45 45 45, जो रेगुलर हो। ओके, तो इस तरह से जो हमने क्वेश्चन किया वो रेगुलर ऑक्टागोन का है। अब रेगुलर ऑक्टागोन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए उसी तरह से हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फाइंड द मेजर ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। एक रेगुलर पॉलीगॉन है और जिसकी साइड जो दे रखी है वो 9 सेंटीमीटर, 9 साइड दे रखी है। उसके अंदर नंबर ऑफ साइड कितनी है, 9 साइड है। 9 साइड का पॉलीगॉन है और उसको आपको फाइंड आउट करना है कि उसका एंगल कितना होगा। तो देखो, नंबर ऑफ साइड n कितना है, 9 है। अब एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन क्या होगा, 360 डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 360 डिवाइड बाय n। तो देखिए 360 डिवाइड बाय 9 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा 9, क्योंकि नंबर ऑफ साइड यहां पर हमारे पास 9 दे रखा है। 9 से डिवाइड करेंगे, 9 4 जा 36 होते हैं। तो ईच एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन हुज साइड आर गिवन दैट 9 सो इज 40 डिग्री। ओके, तो हमने देखा नंबर ऑफ साइड कितनी होगी,
9 होगी तो उसका बनने वाला एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा? 40 डिग्री का। सेम एस ये क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन 15। नंबर ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन के अंदर साइड जो है वो 15 दे रखी है। निकालने का तरीका सेम एस था, आप लोगों के लिए खाली प्रैक्टिस के लिए अच्छे हो जाएंगे क्वेश्चन, उसके लिए मैं लिख रहा हूं नंबर ऑफ साइड n हो जाएगा 15, ओके, और नंबर ऑफ साइड 15 हो गई। एंगल ऑफ पॉलीगॉन इज इक्वल्स टू 360 अपॉन n, 360 डिवाइड बाय 15। आपको 5 से डिवाइड करना आना चाहिए। 5 3 जा 15, 5 7 जा 35, 5 2 जा 3 2 जा 3 4 जा, तो नंबर ऑफ एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा? 45 डिग्री का हो जाएगा। कभी कभी क्या है, एंगल देता है तो साइड भी हम निकाल सकते हैं। यदि हमारे पास एंगल दे रखा है तो हम उसकी साइड को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, देखिए ये डायग्राम जो दे रखा है और इसमें फाइंड करना है एक्स फाइंड आउट करना है इन अ रेक्टेंगल ABCD। तो पहली बात तो ये है कि यहाँ स्पेशल रेक्टेंगल दे रखा है, वो अपनी जगह ठीक है, अदरवाइज हमारे पास x दे रखा हो और आपसे बोला जरूरी नहीं कि वहां पर रेक्टेंगल ही दे रखा हो। हमको क्या मालूम कौन सा कोऑर्डिनेटर है, हमने मान लिया कि रेक्टेंगल नहीं है, ठीक, और यहाँ x दे रखा है, तो भी हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमें ये देखना पड़ेगा कि हम क्या जानते हैं। वी नो वेरी वेल सम ऑफ अ कोऑर्डिनेटर एंगल कितना होता है? कोऑर्डिनेटर के चारों एंगल का जो सम होता है वो होता है 360 डिग्री। प्रॉपर्टी ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ कोऑर्डिनेटर। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। वी नो दैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू होता है 360 डिग्री होता है। यदि ये 360 डिग्री होगा, ओके, और यहां पर दिया गया एंगल एक्स 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 सब मिलके हो जाएंगे 4x, ये होगा 360, तो x इक्वल हो जाएगा 360 डिवाइड बाई 4 और 4 9 होता है। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि एंगल की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 90 डिग्री होगी। ओके, ये एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ कोऑर्डिनेटर से होगा। अब देखिए सेम डायग्राम दिया है आपके पास। डायग्राम में क्या दे रखा है? डायग्राम में आपके पास दे रखा है, एक डायग्राम है कोऑर्डिनेटर का और उसके अंदर जो एक्स है वो फाइंड आउट करना है। तो पहली बात तो आप ये जानते हैं, क्या जानते हैं कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ कोऑर्डिनेटर होता है 360 डिग्री। तो हमने इसके नाम ले लिए, एक बी सी डी वगैरह, है ना। अब वी नो दैट बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ कोऑर्डिनेटर, है ना, क्या होती है? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी इक्वल होता है 360 डिग्री। यहां देखिए एंगल ए कितना है? 50, बी 130, सी 120, डी एक्स, टोटल 360। अब इनका यदि सम करें हम तो देखिए ये दोनों मिलके 180 हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा? 200 प्लस 1 300, टोटल कितना आ गया? 300 डिग्री प्लस x डिग्री इक्वल 360 डिग्री। तो देखिए x डिग्री की वैल्यू क्या होगी? 360 माइनस 300। क्यों होगी? क्योंकि 300 आपका बैक साइड में जाएगा, LHS से RHS में जाएगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो हमारे पास आने वाली चीज हो जाएगी 60 डिग्री। ओके, इस तरह से हमने इसका x फाइंड आउट किया और x जो आया आपका कितने डिग्री का आया? 60 डिग्री का आया। ओके, अब आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा वो हम देखते हैं। ये देखिए, 3 एंगल्स ऑफ कोऑर्डिनेटर आर इक्वल्स। जो कोऑर्डिनेटर है, सपोज ए कोऑर्डिनेटर हम बना लेते हैं, ये बनाया हमने, कैसे बना लो, इसके 3 एंगल जो हैं इक्वल है। इसको ए ले लो, इसको बी ले लो, इसको सी ले लो, इसको डी ले लो। ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। वो इस एंगल इक्वल है तो उसको ले लो एक्स। और जो 4th एंगल है वो कितने डिग्री का है? 120 डिग्री का है। तो आपको हर एक एंगल निकालना है जो इक्वल है। तो उसको सोल्व करने का तरीका, लेट इक्वल एंगल बी एक्स डिग्री, देन एंगल ए इक्वल एंगल बी एंगल सी कितने डिग्री का हो जाएगा? एक्स डिग्री का। एंगल डी कितने डिग्री का है? 120 डिग्री का। क्यों है? क्वेश्चन में दे रखा है। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटर। क्या होती है? चारों एंगल का जो सम होगा वो 360 होगा। तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी इक्वल 360। यहां लिखेंगे x, यहां भी x और यहां हो जाएगा 120। आपको मालूम है x 3x है तो कितना हो जाएगा? 3x। ये 120 बैक साइड जाएगा तो आपके पास बचेगा 240, बचेगा ना, माइनस करेंगे तो। अब 240 को किससे डिवाइड करेंगे? 3 से, तो आ जाएगा 83, 8 जा 24। तो ईच एंगल ऑफ गिवन कोऑर्डिनेटर इज 80 डिग्री। ओके, अब आते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट डायग्राम वाले क्वेश्चन पर। अब ये क्वेश्चन जो दे रखा है, इसको डायग्राम देख के डरना नहीं है। क्यों नहीं डरना है? जो भी बाहर एंगल बनता है उसको एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सटीरियर एंगल। अब जैसे सम ऑफ इंटीरियर एंगल 360 होता है कोऑर्डिनेटर में, उसी तरह से एक्सटीरियर एंगल का भी सम जो होता है वो 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो x फाइंड आउट करना है। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल EXTER। ओके, EXTER एक्सटीरियर एंगल इक्वल 360 डिग्री। तो यहां देखिए, इसको वी नो दैट, WKT का मतलब होता है हम जानते हैं, वी नो दैट एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी इक्वल 360 डिग्री। ये 90, 60, 110 और x। अब देखिए, इनका यदि सम करें तो कितना होगा? 96, 150, 150 प्लस 10, 160 प्लस 100, 260 इक्वल 360। x कैसे निकलेगा? 360 में से 260 को डिवाइड करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 100 डिग्री। तो ये जो एंगल होगा वो आपका 100 डिग्री का होगा। ओके, तो ये जो डायग्राम वाला क्वेश्चन था, अच्छा था, एक्सटीरियर फॉर्म में कभी कभी एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी डायग्राम बेस्ड है। देखिए, इस जो पैराग्लोग्राम है, पैराग्लोग्राम के अंदर, इस जो पैराग्लोग्राम के अंदर आपको फाइंड आउट करना है x, y, z। डायग्राम आपके पास है। अब इसमें x, y, z कैसे निकालें?
तो हमको ये ध्यान होना चाहिए कि प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम क्या होती है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अपोजिट एंगल्स जो होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। ये आपके दिमाग में होना चाहिए। होता है क्या? अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है क्या? मुझे तो लगता है कि जो पैरेललोग्राम होते हैं उसमें जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल मेजर को रखते हैं। ओके, तो उससे एक चीज तो हमारे पास आ जाती है, क्या? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो y इज इक्वल से किसके हो जाएगा? 180 डिग्री की हो जाएगा। ये एंगल और एंगल इक्वल हो गए। ये तो हो गया क्लियर। अब यहां तो ये भी अननोन है और ये भी अननोन है, तो इसको कैसे निकाला जाए? इसकी क्या स्थिति होगी? तो हम क्या करेंगे? इन राइट ट्राइंगल, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल? ADC बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? एंगल A प्लस एंगल D प्लस एंगल C इक्वल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। लेकिन कोऑर्डिनेटर में एंगल सम प्रॉपर्टी में चारों एंगल का सम जो होता है वो 360 डिग्री होता है। यहां देखिए एंगल ए हमारे पास नहीं है या नहीं है? एंगल ए मतलब 40, एंगल डी मतलब एंगल डी y और एंगल सी x 180 डिग्री। हमने y की वैल्यू निकाली है अभी। क्या निकाली? 120। 120 में प्लस करेंगे तो 160 हो जाएगा। अब क्या करें? 180 में से 160 को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो क्या बचेगा? आई थिंक ये जो 112 है 1112 है ना? y कितना है? 1112। तो यहाँ 1112 आना चाहिए। ये 1112 आएगा मतलब यहाँ हो जाएगा 152, है ना? अब 152 किस में से माइनस करेंगे? 160 में से माइनस करेंगे। 152 को यदि 180 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी वो 28 डिग्री आ जाएगी। क्लियर है? अब ये तो हमने निकाल लिया, ये तो निकल गया। अब बच गया क्या? x भी फाइंड आउट हो गया, ओके, y भी फाइंड आउट हो गया। अब z कैसे निकालें? तो ये बन गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल z जो होगा वो एंगल x के बराबर, जहां एक इसे बन गया ये x ये z, तो z की वैल्यू वही हो जाएगी जो x की है। x की 28 डिग्री है तो आपका z भी 28 डिग्री का ही होगा। ओके, तो इस तरह से हमने इसके x, y, z तीनों एंगलों को फाइंड आउट किया। देखिए सेम वैसे ही क्वेश्चन है, इसमें पैरेललोग्राम है, उसमें अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम के, लेकिन यहाँ पर वो कंसेप्ट नहीं लगेगा। हमको x और y फाइंड आउट करना है, लेकिन ऐसा कुछ दे रखा है। तो पहली चीज आपको याद होना चाहिए कि एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम जो होती है वो 180 डिग्री होती है। कितनी होती है? जो एडजेसेंट साइड होती है, क्या जो एडजेसेंट साइड होती है वो कितनी होती है? 180 डिग्री होती है। मतलब एडजेसेंट साइड कौन सी? ये साथ वाली। वी नो दैट एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है,
एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम होता है 180 डिग्री, तो हमारे पास एंगल बी कितना है 120, एंगल सी कितना है 5x + 10, टोटल कितना है 180। यहां देखिए 5x को मैंने ऐसे लिखा 120 + 10 130 हो जाएगा, ये हो गया 180। 5x एज इट इज रहा, 180 - 130 यदि हम कर देते हैं तो हमारे पास बचता है 50। x कितना हो जाएगा, 50 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा ओनली 10। तो मतलब हमारा जो एंगल होगा वो 10 डिग्री का हो जाएगा, ये वाला x 10 होगा। यदि x 10 होगा तो 10 की वैल्यू रखेंगे, 50 + 1 60 हो जाएगा। अब इसी बिहाफ पर हम देखते हैं आगे। वी नो दैट इन पैरेललोग्राम एंगल बी एंगल डी के बराबर होगा। अभी हमने पढ़ा था ना, अपोजिट एंगल जो होते हैं इक्वल होते हैं, तो ये हो जाएगा 120, यहाँ हो जाएगा 6y, तो 6 से डिवाइड करेंगे 120 को, 6 से डिवाइड करो तो y इक्वल हो जाएगा 20 डिग्री। ओके, y कितने डिग्री का हो गया 20 डिग्री का हो गया। इस तरह से हमने x को फाइंड आउट किया और y को भी फाइंड आउट किया। ठीक, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको कराए। नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया क्लास 8 के लिए लेके आते हैं। थैंक यू वेरी मच। वीडियो बार बार देखें ताकि आपके एग्जाम तक सारे क्वेश्चंस आपको कंठस्थ हो जाए, याद हो जाए, रिमाइंडर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।